आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्वप्रेरकत्व विद्युत का जड़त्व है, गुणात्मक रूप से व्याख्या करें। स्वप्रेरण प्रायोगिक रूप से कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो हमने सबसे पहले इसको प्रायोगिक रूप से ही प्रदर्शित किया है। यहाँ पर एक सेल है और सेल का इस तरफ धन टर्मिनल है, इधर ऋण टर्मिनल है, एक की जुड़ी हुई है और यहाँ पर हमने एक धारावाही कुंडली ले रखी। ये धारावाही कुंडली, तो पहले हम की को बंद करते हैं। चित्रानुसार की को हम बंद करेंगे। की को अगर हम बंद करेंगे, कुंजी को बंद करेंगे, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। मतलब प्रारंभ में शून्य धारा होगी और शून्य से धारा आई हो जाएगी। मतलब धारा का मान शून्य से आई होगा। धारा की वृद्धि होगी, तो धारा की वृद्धि होगी तो ये कुंडली से संबंधित फ्लक्स में भी वृद्धि होगी, क्योंकि पहले कोई फ्लक्स नहीं होगा। उसके बाद जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके भीतर चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा। इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और ये धारावाही कुंडली उस चुंबकीय फ्लक्स के पैदा होने का विरोध करेगी। तो उस विरोध के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो पीछे की तरफ उसका विरोध करेगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो धारा है, जो प्रेरित धारा है, वो पीछे की तरफ होगी। तो ये प्रेरित धारा हो गई, इसको हमने स्मॉल आई से दिखा रखा है। उसके बाद हम दूसरे चित्र में देखें। दूसरे चित्र में सब कुछ वैसा ही है, परंतु हम की को इसमें खोल रहे हैं। ऊपर की तरफ है, जैसे की को खोल रहे हैं। की को खोल रहे हैं तो धारावाही कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी। चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी क्योंकि धारा का मान कम होगा। धारा का मान यहाँ पर पहले आई है और फिर शून्य हो रहा है। जब पूरी तरह से कुंडली खुल जाएगी तो धारा का मान आई से शून्य हो जाएगा। तो इसमें धारा के मान में कमी के कारण जो फ्लक्स है उसको उसको वृद्धि करने का प्रयास होगा इस प्रेरित धारा द्वारा। यानी प्रेरित धारा कुछ ऐसे पैदा होगी, या प्रेरित विद्युत वाहक बल कुछ इस प्रकार पैदा होगा कि वो जो चुंबकीय फ्लक्स की कमी हो रही है उसको बढ़ाने की कोशिश करे। तो इसकी वजह से प्रेरित धारा उसी दिशा में, मूल धारा की दिशा में बहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे चित्र में प्रेरित धारा मूल धारा की दिशा में होगी, और पहले चित्र में प्रेरित धारा मूल धारा के का विरोध करेगी। तो इसी को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं, और ये लेंज के नियम के अनुसार है। तो लेंज का नियम विद्युत के जड़त्व की तरह होता है। स्वप्रेरकत्व विद्युत के जड़त्व की तरह होता है। जड़त्व क्या होता है? यदि वो एक समान गति से चल रही है तो वो एक समान गति से ही चलना चाहेगी, और यदि वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहिए। तो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ही कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी जो ये परिपथ है जिसमें धारावाही कुंडली लगी है, ये परिपथ अपने धारा परिवर्तन का विरोध करेगी। जैसे प्रारंभ में इसमें शून्य धारा है, तो इस परिपथ, इस कुंडली का ऐसा व्यवहार होगा कि इसमें धारा परिवर्तन ना हो पाए। तो जैसे ही धारा परिवर्तित हुई तो कुंडली के कारण धारा विपरीत दिशा में होगी और वो धारा परिवर्तन का विरोध करेगी। इसी तरह से इसमें है। तो ये विराम के जड़त्व की तरह हो गया, और इसमें क्या है, पहले से धारा आई है, एक बार फिर कुंडली अपनी धारा आई बनाने का प्रयास कर रही है। हमने कुंजी खोलने की कोशिश की तो ये धारा की कमी, धारा को हम शून्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कुंडली उसका विरोध करेगी। ये धारा कुंडली में
जिस दिशा में पहले धारा बह रही थी उसी दिशा में प्रवाहित कर देगी ताकि धारा का मान वही रहे। तो ये गति के एक समान गति के जड़त्व की तरह है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।